Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, अगर मैं मैथ्स की सीरीज़ की बात करूँ तो हमारा एक चैप्टर था परसेंटेज जिसके बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि कुछ और टाइप के क्वेश्चन है जो शायद छूट गए हैं तो उनको हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी टोटली हमारी प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे पहले की क्लासेस ना देखी हो जहाँ पे हमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया हुआ है तो पहले आप जाके उनको ज़रूर देखिए एक बार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर है और बोला गया है हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल। देखो बस लैंग्वेज को समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन बस इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो देखो क्या बोला गया है, हाफ ऑफ, हाफ को इस तरीके से लिखते हैं मैथ्स में, हाफ ऑफ 1%। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में लिखना है। अब हम जानते हैं कि जैसे ही हम ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। अब बस हमें करना है इसको सॉल्व। देखो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आपके पास इस तरीके से 0 0 आ जाए तो उसको आपको नहीं टच करना होता, आप केवल इसको कन्वर्ट कर लो। जब आप 1/2 को कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.5 और नीचे क्या बच गया, 2 0, ये वाली। हमने 1/2 को लिख दिया 0.5 और 1/100 हमारा एज इट इज़ बच गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.005। क्यों? क्योंकि देखो एक डेसिमल तो पहले ही था, 2 zeros और आ गई तो हमें 2 डिजिट और चाहिए थी, यानी कि टोटल हो गई 3 डिजिट और 3 डिजिट से पहले लगा दिया हमने क्या, डेसिमल। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक जूस की सप्लाई है, ठीक है, कितने दिनों तक के लिए वो सफिशिएंट है, 35 डेज के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो उसका यूज़ है, जो उस जूस का यूज़ है वो कितना बढ़ा दिया गया है, 40% बढ़ा दिया गया है। तो हमें बताना है कि अब ये जो जूस है, ठीक है, जो 35 डेज में पहले यूज़ हो रहा था अब वो कितने दिनों में यूज़ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना बताया गया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपके पास परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सबसे ईजी मैथड है ये। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 40/100 और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2/5। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि मेरी जो ओरिजिनल कंजम्पशन थी वो कितनी थी, 5, ठीक है, ये थे मेरे पास ओरिजिनल। ठीक, ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी हमारे पास, 5। अब लेकिन अब वो कितनी हो चुकी है, 5 + 2 7। अब हमें निकालने हैं इसके डेज, तो हम यहाँ से डेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आराम से। तो ये 5 टाइम्स और ये गया 25, यानी कि आ चुका है 25 डेज। यानी कि अगर हम इस जूस के कंजम्पशन को 40% तक बढ़ा देंगे तो ये जो जूस हमारा पहले 35 दिन चलने वाला था अब वो कितने दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा केवल। तो ये था हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब आपसे थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन आगे दिया हुआ है कि देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इसने हमें दो चीज़ें दे दी हैं कि जो 60% ऑफ a है, यानी कि a की इनकम का जो 60% है वो b के 75% के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखिए। देखो परसेंटेज से हमेशा यहाँ पे परसेंटेज हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? जैसे ही आप परसेंटेज यहाँ से हटाओगे नीचे 100 आएगा और 100 इधर भी आएगा, 100 इधर भी आएगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई, 60A इज इक्वल टू 75B। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है 15 से, तो ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स, यानी कि A/B हमें मिल जाएगा 5:4। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो B की इनकम है, ठीक है, वो A की x% के बराबर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो वो किसकी बात कर रहा है, वो कब बात कर रहा है, A की, क्योंकि उसने A को x% माना है। तो जिसकी भी बात करते हैं वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में करी जा रही है, B के कंपैरिजन में, तो 4 ऊपर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 20, यानी कि आंसर आ चुका है 20%। क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने चलते हैं अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास शुगर के प्राइजेस हैं वो 20% तक बढ़ जाते हैं, तो हमें अपने खर्चे को कितना कम करना पड़ेगा ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बराबर रहे। तो सबसे पहला काम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये आएगा फ्रैक्शन आपका 1/5, यानी कि ओरिजिनल जो हमारे पास खर्चा था वो कितना है 5, और अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में आगे उसने हमसे क्या पूछा हुआ था, उसने हमसे रेशो पूछा हुआ है किस चीज़ का, रिडक्शन का। तो देखिए रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ये करना पड़ेगा 1, किस पे करना पड़ेगा, अब ये जो हमारे पास ओरिजिनल आ चुका है 6, यानी कि जो आंसर बन चुका है रेशो में वो बन चुका है 1:6। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ 30% ऑफ A is equal to 0.25 of B is equal to 2/5 of C। तो हमें क्या करना है, A:B:C निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज में है, डेसिमल में है, इन सबको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक जैसी फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो जैसे ही आप यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑफ A, यहाँ पे आएगा 0.25, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे यहाँ से तो ये आएगा 100 ऑफ B, और ये आ जाएगा यहाँ से 2/5 ऑफ C। अब देखिए, अब हम इनको कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3/10 A, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 1/4 B, और यहाँ से बन जाएगा 2/5 C। अब देखो जैसे आप इन फ्रैक्शंस को उल्टा करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इज इक्वल टू से रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने इन फ्रैक्शंस को उल्टा कर देना होता है। कैसे करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास A:B:C, यहाँ से निकल के क्या 10/3, 4/1, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, रेशो 5/2। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा तो हमें कोई भी आंसर नहीं दिख रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें डिनोमिनेटर वाला कोई आंसर नहीं दिख रहा है तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर इसको आगे फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो देखो एलसीएम लेके आपने क्या करा, 6 से हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 6 से यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा 20, इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 24, और यहाँ पे इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये आ जाएगा 15, और ये बन चुका है हमारा आंसर 20, 24, 15। ठीक, तो आपने देखा कि इस टाइप के अगर इक्वल टू वाले क्वेश्चन है तो आप उनको रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 40% ऑफ A+B इज इक्वल टू 60% ऑफ A-B। ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है और हमसे पूछा गया है 2A - 3B अपॉन A+B की वैल्यू। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 40%, फिर से वही काम, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, लॉजिक अब हम समझ चुके हैं। इसी तरीके से जब हम 40 और 60 को काटेंगे तो ये 2 और 3 में चला जाएगा, तो यानी कि 2A+B इज इक्वल टू 3A - B। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, A और B का एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2A + 2B इज इक्वल टू 3A - 3B। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये इधर और इसको ले गए हम इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5B इज इक्वल टू 3A में से 2A जाएगा तो A, यानी कि अब मैं A की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ 5B। चलिए पुट करना शुरू करते हैं इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 5B - 3B अपॉन 5B + B। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 10B, 10 में से जाएगा 3 तो यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पे आएगा 6B, B से B कैंसिल, यानी कि आंसर आ चुका है 7/6, यानी कि 7:6 आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं यहीं से साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ x इज 10% मोर देन y देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है। देखो किस तरीके से करना है कि 10% हमें दिया हुआ है,
तो 10% को पहले हम कर लेंगे फ्रैक्शन में चेंज, क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि जो x है वो 10% ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि y मेरे पास अगर 10 रहा होता तो x कितना हो गया होता 11। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब देखो, अब वो उसने हमसे क्या पूछा है कि जो y है वो x से कितना कम है, तो x के कंपैरिजन में पूछ रहा है, इसीलिए हम x की वैल्यू को रखेंगे नीचे। इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1 ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि उसने हमसे परसेंटेज में पूछा है और हम जानते हैं जो इस फ्रैक्शन का आंसर होता है वो होता है 9, 1/11%। इसीलिए आपको फ्रैक्शंस, सबसे पहले ये कुछ फ्रैक्शंस जो थे वो आपको याद कराए गए थे ताकि आपको आगे जाके इन क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600 इज, यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन का क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिएगा इस टाइप के जो भी आपको मैं ये अभी क्वेश्चन करा रही हूँ कि बहुत ही, मैं कहूँ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, परसेंटेज है, कन्वर्ट करते जाएंगे, परसेंटेज हटाते जाएंगे तो नीचे 100 आता जाएगा और उसको सॉल्व करते जाना है। तो देखो यहाँ पे जब हमने 0.06 के परसेंट हटाया तो यहाँ पे आएगा 100, ऑफ को हटाएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 250% हटाया तो फिर से 100 इंटू 1600। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे ना हम इसको भी हटा लेते हैं, एक बार 0 कर लेते हैं। चलिए अब हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये जाएगा हमारे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन हमारे पास ये जाएगा 25 4 जा 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, और क्या कट सकता है हमारे पास, ये आ चुका है 24/10, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.4। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, तो अपनी स्पीड का ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा टाइम ना ले जाए, क्योंकि फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम कम रह जाता है सॉल्व करने के लिए पेपर को। बस इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसलिए डाले जाते हैं कि आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो और कहीं ना कहीं आपका पेपर छूट जाए, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इसीलिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है मैथ्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, इफ़ 10% ऑफ x इज़ 3 times 15% ऑफ y, देन फाइंड x रेशो y। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 3 times 15% ऑफ y। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x रेशो y निकालना है इस गिवन कंडीशन के थ्रू। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। तो देखो मल्टीप्लाई में तो परसेंटेज से परसेंटेज फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 5 से, तो यहाँ पे बन गया 2x इज इक्वल टू 9y। अब हमें x रेशो y निकालना था तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x अपॉन y 9/2, यही आ चुका है हमारा आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो चुका है एकदम करेक्ट। चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन और परसेंटेज सब तक जितने भी क्वेश्चन बन चुके थे वो हम सब लगभग कर चुके हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन बेस्ड है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का जिसको हमने 20% तक बढ़ा दिया है, यानी कि न्यूमरेटर को क्या करा है हमने 20% बढ़ा दिया है। इसके बाद क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको 5% तक कम कर दिया गया है, और जो हमारे पास नया फ्रैक्शन आया है बनके वो आया है 5/2। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमें बताना था। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या को करने का तरीका, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पर जो उसका 20% प्राइस है वो बढ़ चुका है, तो वो अभी कितने की हो गई होगी, वो हो गई होगी 120 रुपीज़ की। कैसे, पहले जो उसका ओरिजिनल प्राइस था कितना था 100, अब वो 20% और बढ़ चुका है, तो परसेंट हटाओगे यहाँ से तो ये कितना आएगा 1/100 इंटू सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ चुका है 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक, तो इसी तरीके से अब मैं लिख सकती हूँ क्या इस डिनोमिनेटर को, कि अगर मैं कहती हूँ कि पहले जो मेरा डिनोमिनेटर था वो 100 था, तो अभी कितना हो गया वो 20% बढ़ के 120। इसी तरीके से अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, मैं कहूं कि पहले वो कितना था 100 था, ठीक, लेकिन अब वो कम हुआ है, कितना कम हुआ है 5% कम हुआ है, तो कितना हो गया होगा 95। अब हमें ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन था उसको भी कुछ मानना पड़ेगा, तो वो मैंने मान लिया कि वो मेरा फ्रैक्शन था x/y। आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसने एक बात बोल दी हमसे कि जब हमने इसमें ये चेंजेस करे, इसको 20% बढ़ाया, इसको 5% कम किया, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है हमारे पास,
ये बन जाता है 5/2। अब बस कुछ नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, 24, 5 2 जा 10, हाँ ठीक है, 5 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 95 पहुँच जाएगा ऊपर और 24 इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48, यानी कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा वो रहा होगा 95/48। आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और अभी जितना भी मैथ्स के टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको सारे कॉन्टीन्यूस मिलेंगे, जैसे कि अभी तक हम सीरियल वाइज सारे टॉपिक कंटेंट वाइज कवर करते हुए रहते, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें अब कंटिन्यू कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।